भारत में वो स्टार्ट हुए थे, हाउ दे स्टार्टेड इन इंडिया, उनका क्या सीक्वेंस था, वो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर फर्स्ट नेम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के पीछे एक मैंने आपको ट्रेजेडी बताई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपन कब हुई थी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। बाकी बैटल ऑफ प्लासी पे उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं जितना बैटल ऑफ बक्सार के ऊपर आए हैं। ठीक है, इसी की सेम सीक्वेंस में नेक्स्ट जो बैटल होने वाली है हिस्ट्री में हमारी, वो होगी बैटल ऑफ बक्सार। आपको इसमें याद क्या रखना है, देखो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर याद क्या रखना है, ये हुई किसके बीच में है, ये आपको याद रखना है कि ये हुई किस किस के बीच में है। तो बैटल ऑफ प्लासी, एक तो आपको पता है ब्रिटिशर्स प्लस जो नवाब ऑफ बंगाल है, क्योंकि उन्होंने बंगाल का रीजन चूज किया था। मैंने आपको बताया था कि बंगाल का रीजन क्यों चूज किया, क्योंकि वो रिचेस्ट हुआ करता था। ठीक है, इस चलते जो है बंगाल का रीजन चूज किया गया था। तो खतरा किसकी कुर्सी को हुआ, नवाब जो बंगाल में अभी है। तो ब्रिटिशर और वहां का जो नवाब है, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, कौन है वो पर्सन, सिराज उद दौला। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी प्लासी से एज सच कोई क्वेश्चन अभी तक अलग अलग एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ प्लासी में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जो कि कहां पर हुई थी, प्लासी जो कि जगह है कहां पर है, बंगाल में ही जगह है, बंगाल की कसीम बाजार वहां के एरिया है पूरा प्लासी। हुगली रिवर भी आप लोगों को याद होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। गंगा फराखा बैरत से हुगली बन जाती है और बाकी हिस्सा इसका कहाँ चला जाता है, पूरा बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, दो लोग जो थे, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, आपको पता लगा कि जो है ब्रिटिश जो है अपनी, उन्होंने एक कंपनी सेटअप करी थी। मैंने आपको नाम बताया था उस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो ट्रेडिंग रॉबर्ट देखेगी, क्लेव जो की। हाँ ब्रिटिशर की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सेटअप हो चुकी थी प्रॉपर। ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर रही है, वो धीरे धीरे जो आसपास के जितने भी एरियाज है ना, उसको अंडर करने की कोशिश कर रही है। जो भी आसपास के जितना भी बंगाल का एरिया है वगैरह है, वो सब अब अपने अंडर करना स्टार्ट कर रही है। तो इससे जो क्या हुआ कि जो भी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स की यहाँ पे हो जाती है प्रॉपर तरीके से जीत। तो क्या हुआ, अब जो हार गया है सिराजुद्दौला, वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला को वो क्या कर देंगे, हटा देंगे। और किसको रखेंगे, बात आती है अब हटा के बंगाल का जो नवाब है वो किसको बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, मैं बंगाल का इन्होंने जो नवाब बनाया, वो पर्सन बनाया जो कि इनके हाथ की कठपुतली हो। एक तरीके से इन्हीं के हाथ की कठपुतली होगा वो पर्सन, उसको यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, जो है बंगाल का नवाब बना दिया। किससे रिप्लेस किया इन्होंने, मीर जाफर से। ठीक है, इसको यहाँ लिखोगे आप, बंगाल ऑफ नवाब वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर जाफर। मीर जाफर पर्सन थे, वो थे कौन, वो इस सिराजुद्दौला की आर्मी में ही जो है वो उसी के अंडर ही काम कर रहे थे, लेकिन धोखा दे दिया। उसी के आर्मी में काम कर रहे हैं और धोखा दे दिया, अपने ही जो मालिक है उसको धोखा दे दिया और ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया और खुद आकर के पपेट की तरह जो है आके बैठ गए ब्रिटिशर्स के कहने पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मीर जाफर जो है वो अब बंगाल के नए नवाब बन गए हैं। फिर क्या हुआ, अब ऐसे सिचुएशन बढ़ने लगी आगे। मीर जाफर, और पहले स्टोरी सुन लो फिर मैं सब कुछ बताऊंगी, लिखवा भी दूंगी हर चीज, पहले स्टोरी समझ लो सिर्फ। फिर मीर जाफर को अब रियलाइज हुआ
कि यार मैं बन तो गया हूँ, मैं नवाब तो हूँ, लेकिन पावर तो मेरे पास भी कोई नहीं है। पावर अभी भी सारी जो है वो उन्हीं के हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो उसको धीरे धीरे ये चीज जो है परेशान करने लगी। तो क्या हुआ, अब उसने मीर जाफर जो है वो यहाँ से हटाना। अब मीर जाफर को हुआ भाई अब मुझे जो है ब्रिटिशर के खिलाफ ही लड़ लेना है, क्योंकि मैं तो पपेट बन के रह गया हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो उसको भी ये हुआ, उसने क्या किया, उसने अब ब्रिटिशर के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। कौन है, डच। उस टाइम पे कौन थे, डच। तो उन्होंने ब्रिटिशर के दुश्मनों डच से हाथ मिला लिया। अब कौन कौन आ गए हैं, अब मीर जाफर और डच साथ हो गए हैं, और अभी भी अकेले में ब्रिटिशर्स हैं। ये हो रहा है यहाँ पर। अब ये बात जब जैसे ही पता लगती है किसको भाई, ब्रिटिशर्स को, बवाल मच जाता है। और उसके चलते फिर मीर कासिम को हटा दिया जाता है, सॉरी मीर जाफर को हटा दिया जाता है, और नया पर्सन आता है मीर कासिम, उसको अब यहाँ पे रूलर बना दिया जाता है। तो ऐसे होगा, मैं समझाऊंगी अभी पूरा, लिखवाऊंगी भी। अब आप थोड़ा सा स्टोरी आप हल्की सी समझ गए होगे, याद नहीं हुई होगी, बट आप समझ गए होगे। अब यहाँ पे देखो इस चीज को, मीर जाफर वॉज गिवन द ऑफर टू बिकम नवाब। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो है किसको रूलर बनाया है, नवाब का, बंगाल जो बंगाल का नवाब है वो कौन बने हैं अब, मीर जाफर। उसको ऑफर दिया कि अब वो क्या बने भाई, नवाब बन सकता है। तो यहाँ पे नवाब जो है वो बन गए। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स बैटल जीत गए, मीर जाफर बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल। अब जो है पपेट है, वो है तो पपेट रूलर ही। यहां से भारत में क्या शुरू हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, मीनिंग समझो बात का सिर्फ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, अपनी जो हमारी पूंजी है, जो हमारा पैसा है, वेल्थ है हमारी जो पास, उसका क्या शुरू हुआ यहाँ पर, ड्रेन होना स्टार्ट हुआ। ड्रेन मतलब खत्म होना, मतलब यहां से अब जो है अंग्रेजों ने भारत को लूटना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं उनको पूरे फ्री राइट्स मिल गए कि अब वो कहीं पर भी ट्रेड करे, पूरे बंगाल के रीजन में, बिहार के रीजन में उन्होंने ट्रेडिंग करनी भी स्टार्ट कर दी। और ट्रेडिंग के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग भी उन्होंने करी, उनको वॉर का कंपनसेशन भी मिला, मतलब ब्रिटिशर्स के यहाँ पर मजे आ गए। ठीक है, उनको सब अपने अंडर अप करना, एक तरीके से एक बन गया, एक ग्राउंड बन गया उनके पास कि अब वो कुछ भी आगे धीरे धीरे कर सकते हैं। एक बार बैटल जीत गए तो इंसान में कॉन्फिडेंस आ गया, धीरे धीरे अब वो आगे भी, अब चाहा उन्होंने कि अब सब पे कब्जा वो करना स्टार्ट करे, तो उन्होंने ये चीज करनी अब यहाँ से स्टार्ट की। बंगाल की बैटल जीतने के बाद, ये प्लासी की बैटल के बाद, प्लासी की बैटल जीत गए। अब मीर जाफर बना दिया उन्होंने, फाइनल रूलर आ चुका है मीर जाफर। अब मीर जाफर के बाद नेक्स्ट एक और बैटल होती है जो बहुत फेमस बैटल है, बैटल ऑफ बक्सार। अब ये क्या है पहले समझते हैं, पूरा जो मैंने आपको समझाया उसको लिखे हुए फॉर्म में भी समझते हैं। तो आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी और वो नवाब बन गया। ठीक है, मीर जाफर कौन थे भाई, मीर जाफर थे सिराज उद दौला की आर्मी में ही थे, लेकिन धोखा दे गया अपने सरकार, अपने ही मालिक को उसने धोखा दिया, तो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के खुद नवाब बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग हिम यूजिंग एज अ पपेट रूलर, पपेट बना लिया क्योंकि अब होगा ऐसा ही होगा। फिर हुआ क्या, मीर जाफर जो है इस बात से अब परेशान हुआ, क्योंकि एक बार को तो चलो उसको लगा कि मैं नवाब बन गया, पावर मेरे हाथ में आ गई, बट ऐसा हुआ नहीं, प्रैक्टिकली वो चीज हुई नहीं। प्रैक्टिकली सारी पावर अभी भी किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में। जो ब्रिटिशर्स है अभी पावर वो लेकर के बैठे। तो मीर जाफर को इस चीज से हो गई लगी बहुत चिढ़, वो हो गए इस बात से परेशान। तो मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने अब जो है दुश्मन के दुश्मन से हेल्प ली। ठीक है, दुश्मनों का दुश्मन दोस्त हुआ, तो उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स के दुश्मन से हेल्प ली। उसने हेल्प ली डच लोगों से। डच लोग मैंने आपको बताया थे, डच कौन थे, जो कि कौन सी कंट्री के लोग होते हैं डच, डच डैनिश मैंने आपको ये बताए थे। डच होते हैं बेसिकली जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
नीदरलैंड्स। कहाँ पे है ये? यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है नीदरलैंड्स, वहां से बिलोंग करते हैं। नीदरलैंड्स का पुराना नाम हुआ करता था हॉलैंड, लेकिन आज के समय में हम उसको नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो मीर जाफर ने अब डच की हेल्प ली, ठीक है, डच की उसने अब मदद करी, लेकिन डच का कुछ खास पावरफुल इम्पैक्ट था नहीं, क्योंकि डच तो है ऑलरेडी कमजोर है, ठीक है, ब्रिटिशर्स पावरफुल ज्यादा हैं। तो ये बात जब पता चली ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर जाफर को हटाया। उन्होंने अब कहा कि अब मीर जाफर को हटाया जाए, और उन्होंने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को वहां का बंगाल का नवाब बना दिया। अब आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स के पास कितनी पावर है कि उसने बंगाल के नवाब को ही हटा दिया और दूसरा पर्सन अपॉइंट कर दिया, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम इसी का सन इन लॉ था, दामाद था, ठीक है, मीर कासिम। तो उसने जो है मीर कासिम फाइनली यहाँ पर अब बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर हट गया और कासिम बन गया। पहले सिराजुद्दौला था, उसको हटा के बैटल ऑफ प्लासी हुई तो मीर जाफर बन गया। मीर जाफर जो है इतना कुछ हुआ, उसके चलते मीर कासिम को बना दिया गया। अब यहाँ पर अब मीर कासिम है, वो भी यही चाहता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं जो है अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उसने भी अपनी कैपिटल कलकत्ता में जो है मुर्शिदाबाद से चेंज करके, मुंगेर एक फोर्ट था वहां पर, किला था, उससे चेंज कर दी कलकत्ता में। ठीक है, उसने एक ये काम किया वहां पर। उसने जो है जो बहुत सारे वहां पर, मतलब उसने ऐसे काम किए वहां पर, जो इंग्लिश जो थे ब्रिटिशर्स थे उनको कुछ खास पसंद नहीं आए थे वो काम। उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसे लोगों को ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया अपनी आर्मी में, जिनकी ब्रिटिशर्स से नहीं बनती थी, जिनकी उन लोगों से नहीं बनती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो उसने भी कुछ ऐसे ही काम किए जो खास पसंद नहीं आए वहां के लोगों को। तो बेसिकली फिर यही चीज हुई यहाँ पर, और जिसके चलते मीर कासिम को भी कुछ खास पसंद नहीं किया गया। अभी है तो मीर कासिम ही, मीर कासिम चल रहा है, लेकिन मीर कासिम से भी परेशान है ब्रिटिशर्स अभी। तो क्या हुआ, मीर कासिम ने भी अब ब्रिटिशर्स का अपोज करना स्टार्ट किया। उसने कहा कि आप यहाँ पर फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। आप फ्री ट्रेड क्यों करोगे, आपको भी पैसा देना है। अगर बाकी कंपनीज और ट्रेड कर रही हैं, वो अगर यहाँ पर पैसा दे रही हैं, टैक्स दे रही हैं, तो आप लोगों को भी टैक्स देना है अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये चीज उसने बोली, और इस बात से ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। तो मीर कासिम ने जो है सीधा ब्रिटिश के ऑफिसर्स पे अटैक किया। तो फिर फाइनली जो है मीर कासिम को भी वहां से हटा दिया गया। ठीक है, अब मीर जाफर था उसको भी हटाया, मीर कासिम उसको भी हटा दिया। सीक्वेंस समझना बात का। सबसे पहले आए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को प्लासी की बैटल में, बैटल ऑफ प्लासी में हार का सामना हुआ, वो हार गए। अब हारने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हुआ, उसको हटा करके मीर जाफर आए। मीर जाफर आए, मीर जाफर भी यहाँ से जो है पपेट रूलर की तरह काम के, परेशान हो लिए वो लोग भी। मीर जाफर के बाद जो यहाँ पे पर्सन आए, वो आए फिर मीर कासिम। मीर कासिम इन्हीं के दामाद थे, वो आए यहाँ पर, वो भी अपनी मर्जी करने लगे। ब्रिटिशर्स इस बात से भी परेशान हुए। तो फाइनली यहाँ पर मीर कासिम भी यहाँ से हट जाते हैं। और अब क्या होगा फिर, मीर कासिम को हटा दिया जाता है, ब्रिटिशर्स हटा देते हैं मीर कासिम को। फिर यहाँ क्या होता है कि मीर कासिम अब इस बात का बदला लेने के लिए और लोगों के साथ अब जो है एक पूरी अपनी एक मिल जाता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस पोजीशन से नहीं हटूंगा। तो वो किसकी हेल्प लेता है, उस टाइम का जो मुगल एम्परर था, जो उस टाइम पे था, ठीक है, औरंगजेब था, मैंने बताया था औरंगजेब थे। उसके बाद लेटर मुगल्स आए, नसरुद्दीन आए, बहुत सारे और मुगल्स आए। उसमें से एक मुगल का नाम था शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड, वो यहाँ पे आते हैं। तो शाह आलम सेकंड जो कि उस टाइम के मुगल के एम्परर थे, एक अवध के नवाब। अवध भी एक जगह है, जैसे ये जैसे और जगह है बंगाल जगह है, ऐसी अवध भी एक जगह है। तो अवध के जो नवाब है, क्या नाम है,
शुजा उद दौला, सिराज नहीं है, सिराज पहले हो चुका है, ये शुजा उद दौला है। शुजा उद दौला के साथ मिल गए, ये 3 लोग अब मिल गए हैं किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि भाई अब हमारा ही जगह, हमारी अपनी जगह, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स कैसे राज कर सकते हैं? तो ये 3 लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, इस चीज को याद रखना। अब ये जो बैटल स्टार्ट हो रही है, ये बैटल स्टार्ट हो रही है मीर कासिम। मीर कासिम क्या है? जो कि नवाब ऑफ बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब उसको ओवरथ्रू कर दिया गया है, पहला पर्सन। दूसरा पर्सन है यहाँ पर शुजा उद दौला। शुजा उद दौला कौन है? नवाब ऑफ अवध। अवध के इलाके का नवाब कौन है अभी? शुजा उद दौला। ठीक है, अवध भी लिखते हैं उसको, उसको OUDH की स्पेलिंग भी लिखते हैं, तो आपको कहीं पर OUDH मिले तो आप बात समझ आइएगा कि इसी चीज की बात हो रही है। ठीक है मैम सॉरी, उसके बाद, हाँ जी मैम ये हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ रहे हैं ना आज? हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अच्छा मैम, ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया आज? ये हमने बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट किया है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, जो मेजर एक पॉइंट है जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का प्रॉपर राज होना स्टार्ट हुआ, यही मेजर पॉइंट है, यही एक सबसे बड़ा रीजन है। इसके बाद से ब्रिटिशर को किसी का डर नहीं, कुछ नहीं, अब वो प्रॉपर इंडिया में आके बस गए हैं। ओके, somebody is also asking कि अवध कहाँ है? तो अवध जो है वो यूपी में है। ठीक है, अवध इज इन यूपी। आगे देखेंगे, अब आपके यहाँ पे 2 पर्सन हैं, मीर कासिम, शुजा उद दौला, और तीसरा, क्योंकि अब मुगल तो हैं ही भारत में, जो मुगल हैं वो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। औरंगजेब थे, पावरफुल बहुत थे, बट जो लेटर मुगल्स आए वो उतने पावरफुल नहीं थे। अगर जो लेटर मुगल्स थे अगर वो पावरफुल होते तो शायद आज ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल नहीं कर पाए होते, बट वो जो मुगल्स थे वो उतने पावरफुल आगे के रही नहीं, वो रोक ही नहीं पाए। ठीक है, तो रोक नहीं पाए, तो उसके चलते क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को पूरा रास्ता मिल गया। तो यहाँ पे तीसरा पर्सन कौन है? मुगल एम्परर कौन है? शाह आलम सेकंड। ये तीसरे पर्सन, ये 3 पर्सन्स मिल गए हैं एक साथ, वर्सेस किसके आ गए हैं? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स में भी कौन आई हुई है यहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? अब आप एक बात याद रखोगे, जो बैटल ऑफ प्लासी थी, जो प्लासी की बैटल हुई थी हुगली नदी के किनारे, उसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन यहां पर जो ब्रिटिशर्स के बैटल ऑफ बक्सार होगी, क्योंकि अब मिल गए हैं सब लोग, अब कोई तो बैटल लड़ेंगे भाई, अब जो मिल गए हैं सब लोग तो कोई ना कोई बैटल तो लड़नी बनती है। तो यहाँ पर जो पर्सन थे जो लड़ रहे थे इस बैटल को, ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे, नाम लिखिए, कैप्टन हेनरी हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी में थे, बैटल ऑफ बक्सार में हेक्टर मुनरो, जो कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स की साइड से इस चीज को लड़ रहे थे। तो ये पर्सन थे। बैटल ऑफ बक्सार पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, पूरा पूरा ये सब लिख सकते हो, हर चीज यहाँ पर आपको इस तरीके से नोट करनी है। ठीक है, हुआ क्या? मीर कासिम को हटा दिया गया, तो मीर कासिम भाग करके किसके पास पहुंचे? अवध के नवाब शुजा उद दौला के पास मदद मांगने के लिए, और शुजा उद दौला ने मदद दे भी दी थी। उन्होंने हेल्प जो है पूरी तरीके से करने को वो एग्जिट भी हो गए थे, मतलब एक्सेप्ट हो गए थे यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हुआ क्या? बेसिकली तीनों के बीच में लड़ाई हुई, ये 3 एक साथ हो गए और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। और ये जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सार, ये यहाँ पर हार देते हैं, सारे लोग हार जाते हैं, और ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर उनको ट्रेड फ्री करने का राइट मिल जाता है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, और धीरे धीरे करते करते
ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बस जाते हैं। तो ये आपको स्टोरी समझी। अब इसको हम रिटन फॉर्म में भी देखेंगे, लिखे हुए अभी एक बार देखेंगे। ये समझोगे यहाँ पर आप, ये मैंने पूरा यहाँ पर एक बनाया है। मीर कासिम, ये बैटल थी किन किन लोगों के बीच में? 1765 में ये बैटल इन लोगों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो कंबाइंड फोर्सेस का मतलब यहाँ पे मेरा है उन तीनों नामों से, मीर कासिम, शुजा उद्दौला और तीसरा पर्सन शाह आलम सेकंड। ये आपको, ठीक है, हार किसकी हुई इस बैटल में? सब लोगों की हार हुई, सिर्फ ब्रिटिशर्स जीते और बाकी सब हार गए थे। याद रखना, सब लोग हार गए थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स जीते थे, बाकी सब लोगों की यहाँ पर हार हो गई थी। तो बैटल ऑफ बक्सार हुई कब? 1765, मतलब हो तो पहले से रही थी, पर रिजल्ट फाइनल जो आया वो 1765 में आया जाकर के। और फाइनल यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उनके हाथ में सारी पावर यहाँ पे आ गई। सारी जो बेसिक पावर्स है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी इधर। ठीक है, तो ये याद रखना, इसके अंदर जीत किसकी? जीत नहीं हुई बैटल में, हार किसकी हुई? जिसकी जीत नहीं हुई। बहुत अच्छा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद जब ये पूरी बैटल खत्म हुई, तो आप लोगों को पता है बैटल जब भी ओवर होती है तो कोई ना कोई ट्रीटी साइन होती है, कोई ना कोई एक तरीके से कुछ समझौता होता है दो लोगों के बीच में। जब भी हार हो गई तो भाई कुछ तो समझौता करेंगे ना, कि ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा। ऐसे ही करते हैं ना जब लड़ाइयां होती हैं। तो यहाँ पर भी जब लड़ाई हुई तो इन लोगों ने भी वही चीज करी, इन्होंने ट्रीटी साइन की। ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। समझौता हुआ, इलाहाबाद में हुआ, इसलिए इसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद में इसको साइन किया गया। इलाहाबाद का आज के समय में नाम है प्रयागराज, ये भी याद रखना। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर? हुई किस किस के बीच में? ये नाम आपको समझ में आ रहे हैं, शाह आलम सेकंड के बीच में, शुजा उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अभी भी भारत के अंदर ही है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उसको, रॉबर्ट क्लाइव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था भारत के अंदर एक्चुअली में ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश करने में। बहुत ज्यादा ही दूर की सोच रखने वाले इंसान थे वो, जो इस बैटल के अंदर शामिल हुए थे। और जो ब्रिटिशर्स जीते हैं ना ये बैटल, स्ट्रैटेजीज बनाई है उन्होंने, वो इन्हीं की वजह से बना पाए हैं। तो आप सेकंड पॉइंट भी पढ़ोगे। दिस ट्रीटी एक्चुअली मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पॉइंट से बेसिक ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब शाह आलम सेकंड, शुजा उद्दौला और शाह, वो सब तो हट चुके हैं यहाँ से, अब वो हार चुके हैं, कुछ नहीं बचा है उनके पास। तो क्या हुआ? अब नवाब ऑफ बंगाल भी बनाना है। अब ऐसे तो है नहीं कि किसी को हटा देंगे, नवाब ऑफ बंगाल तो बनाएंगे। तो नवाब ऑफ जो बंगाल है वो बनाया गया मीर जाफर के बेटे को, नज्म उद्दौला। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये इसलिए मैं छोड़वा रही हूं, मैं इसको नहीं बताऊंगी बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे नहीं आएगा क्वेश्चन। अब क्या हुआ आगे कि इस वॉर के बाद सबसे बढ़िया जो चीज ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने करी, उन्होंने कहा हम यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आएंगे, हम डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर अपना रखा। क्या है डुअल सिस्टम, मैं अभी समझाती हूँ। ठीक है, अभी समझाती हूँ, बट उससे पहले मैं आपके सामने बस एक बार पूरा समरी बताना चाहूंगी बैटल्स की, ताकि जिसको भी कंफ्यूजन है वो अभी दूर हो जाए। सबसे मेरी सुनते जाना सिर्फ, सबसे पहले, और अपने नोट्स में चेक करते जाना कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो हुई बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई, प्लासी है वेस्ट बंगाल के रीजन में। तो सबसे पहले जो है बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर लड़ी गई। ठीक है, 1757 में। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे सामने और भी बैटल्स आने वाली है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप याद मैम रखेंगे बैटल ऑफ प्लासी 1757। हाँ जी, मैम ये बैटल ऑफ प्लासी किसके के दरमियान लड़ाई गई ये ब्रिटिशर्स, वर्सेस? ब्रिटिशर्स में कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराज उद दौला। सिराज उद अच्छा दौला है, शुजा उद दौला नहीं है। ठीक है, सिराज है। सिराज उद दौला जो है, सिराज उद दौला उस वक्त के
एट दैट टाइम नवाब ऑफ बंगाल हुआ करते थे। उन लोगों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया, बैटल ऑफ प्लासी जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट बैटल ऑफ प्लासी हुई। हाँ, यही थे लास्ट में नवाब ऑफ बैटल बंगाल। लास्ट पहले पूरी बात सुनो, समझ में आएगा अभी, पहले सुनते जाओ। बैटल ऑफ प्लासी हुई दो लोगों के बीच में, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत हो गई। ब्रिटिशर्स ने जीत के बाद अपना खुद का जो है पर्सन मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, कासिम लिख रही, सॉरी, इसको जाफर कर लो। मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया। मीर जाफर को हटा करके मीर जाफर के बाद मीर कासिम आए। मीर कासिम इसके ही दामाद थे, वो यहाँ पर आते हैं मीर कासिम। अब मीर कासिम को भी ब्रिटिशर्स हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने किसके साथ हाथ मिला लिया, नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला। शुजा उद दौला प्लस किसके साथ और किया, जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर थे। मुगल एम्परर तो मेन थे। मुगल क्या करते थे, हर जगह पे जैसे नवाब, जैसे बंगाल है या बिहार है या उड़ीसा है या अवध है या भटिंडा है, ये सारी जगह उन्हीं के कब्जे में थी। तो वहां पे ना ये गवर्नर बना दिया करते थे या नवाब बना दिया करते थे। ठीक है, ताकि वहां पे लोग जो है तो वो इसको जो है वहां पर अपना बना दिया करते थे, सो दैट वहां पे डायरेक्टली रूल वो लोग कर सके। तो यहाँ पर जो मेन एम्परर थे हमारे, वो मुगल एम्परर थे, उस टाइम के थे शाह आलम सेकंड। अब इन सब के बीच में लड़ाई होती है, ये तीनों एक साथ मिल गए, प्लस प्लस लिखा है, ये साथ मिल गए किसके अगेंस्ट में, तो ब्रिटिशर्स ही हैं। वो रखना चाह रहे थे डच को भी साथ में, पर डच को रखने का फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपका हुआ ये वाला पॉइंट, यहां तक। अब इसके बाद यहां पर ब्रिटिशर्स फिर से जीत गए। कौन सी बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सार यहां पर हुई, और इस बैटल में फाइनली जो है वो जीत जाते हैं बैटल ऑफ बक्सार में। और इस बैटल ऑफ बक्सार के बाद हमारे सामने आती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद इंडिया में एस्टैब्लिश होता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डुअल सिस्टम एस्टैब्लिश होगा। अब हम पढ़ेंगे डुअल सिस्टम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डुअल सिस्टम होता क्या है, किसने इंट्रोड्यूस कराया, कैसे कराया, कब कराया, वो सब स्टार्ट करेंगे। अब जिसको डाउट हो वो एक बार इस वीडियो को दोबारा से सुने, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे डुअल सिस्टम, तो अब वहां से स्टार्ट करेंगे इसको मैम सॉरी, कि डुअल सिस्टम में क्या चीजें थी। मैम सॉरी, बैटल ऑफ बक्सार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जरा। क्या इतनी देर से बताएंगे, वही तो हो रहा था, बताया तो बैटल था। ऑफ बक्सार ही तो। मैम आगे चलिए प्लीज। बैटल ऑफ बक्सार वही चीजें हैं, और जिसको डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा वो देखना है वो दोबारा इस वीडियो पीडीएफ देखेगा। में देख सकता है। होता है ना। पीडीएफ देखो मैम और ऐसे वीडियो टाइम वेस्ट देखो। होता है ना, देखिए। आगे बढ़ेंगे, क्यों डिस्टर्ब कर अपना रहे हो आप? म्यूट रखो सब लोग, कोई अनम्यूट मत करो, मैम प्लीज अरे कंटिन्यू। नहीं आगे मैडम, देखेंगे। मैडम एग्जाम देखो, वो एग्जाम एक बोल बात करो जल्दी। सुनो, मैडम सुनिए, ट्यून आता है मतलब किसी चीज को मतलब देखने में या जब पढ़ते हैं, फिर देखो ये एक बीच मिनट में आते पहले हैं। सब लोग म्यूट, मैं सबकी बात समझ रही हूँ, मुझे सबका पता है, सब लोग म्यूट बस करो। पागल आस्था। मैंने प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा समझाया है, मुझे पता है मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया। जिसको अभी भी डाउट है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, मैं समझ सकती हूँ उसकी बात, तो आप लोग एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, जहां पे डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, आगे का समझेंगे, जी हमारे मैम। पास लिमिटेड टाइम है, हमारा सिलेबस ज्यादा है, तो जिसको कभी कुछ रह जाता है, छूट जाता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, तभी तो रिकॉर्डिंग होती है, ताकि आप लोग सुन सको दोबारा से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रह गया छूट गया कोई बात नहीं, आप लोग उसको दोबारा से सुन लेना। अब वापस देखो, यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट का समझेंगे। अब आपको एक वर्ड क्लियर हो गया, डुअल। डुअल वर्ड का मतलब होता है टू, मतलब दो गवर्नमेंट रहेगी, मतलब दो तरीके से काम चलेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से यह आता है कि डुअल गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला क्वेश्चन इससे आता है। दूसरा क्वेश्चन, कहां पे इंट्रोड्यूस कराया और किसके बाद इंट्रोड्यूस कराया, तो बंगाल में कराया, बंगाल में कराया, प्लस आफ्टर बैटल ऑफ बक्सार कराया। ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज,
अब हुआ क्या, इस बैटल ऑफ बक्सार के बाद जो है डुअल गवर्नमेंट में हुआ क्या, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जो शाह आलम सेकंड है उसके लिए मतलब बेसिकली यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उनको सारे राइट मिल जाएंगे, पुलिस के राइट, पुलिस के और जुडिशियल लेवल के जो राइट है वो यहाँ पे किसको मिल जाएंगे, ब्रिटिशर्स को मिल जाएंगे डुअल गवर्नमेंट के अंदर। मतलब डुअल गवर्नमेंट का बेसिकली मान के चलो कि जो पूरा बंगाल है ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया। कैसा रखा, दो तरीके से डिवाइड कर दिया उसको, दो पॉइंट बना दिए उसके। एक बना दिया दीवानी राइट्स और एक बना दिया निजामत राइट्स। दो तरीके से उसको डिवाइड कर दिया। दीवानी राइट्स जो हैं, मैं समझाऊंगी क्या चीज है। जो दीवानी राइट्स है ना वो कैरी करेंगे ब्रिटिशर्स, और निजामत जो राइट्स है ना वो करेंगे कैरी निजाम, जो वहां के नवाब हैं, निजाम है, वो कैरी ऑन करेंगे यहाँ पर जो है ये वाले राइट्स। दो तरीके के, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिस्टम बना दिया। और ऐसा नहीं कि सिस्टम चलेगा आगे, ये सिस्टम खत्म भी हो जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये सिस्टम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बट हुआ ये कि पहले जो है बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल वो बने रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले गवर्नर जनरल भारत के वो बने रॉबर्ट क्लाइव, जो ये सिस्टम लेकर के आते हैं। तो उसने क्या किया कि बहुत सारी चीजें करी। उसने बस ये चाहा कि मैं अपना रेवेन्यू बढ़ा दूं, जितना हो सके अपना ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। हाँ जी, जो ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये गवर्नर थे या गवर्नर जनरल फर्स्ट? गवर्नर जनरल, ये गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, नॉट गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल। हाँ, उसके बाद ना फिर गवर्नर जनरल। हाँ गवर्नर जनरल आगे आएंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी जो है गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर उन्होंने अपने आप को बनाया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है प्रॉपरली हर चीज अपने कब्जे में धीरे धीरे करनी स्टार्ट करी। ठीक है, तो जो निजामत है, निजामत जो राइट्स हैं, मतलब जो पुलिस के राइट्स हैं और जुडिशियल के राइट्स हैं वो निजाम के पास है। और दीवानी राइट्स हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन, दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो यहाँ पर जो सारा काम पहले निजाम के हाथ में हुआ करता था, मतलब नवाब के हाथ में हुआ करता था, तो यहाँ पर जो है सारा राइट डिवाइड हो गया, एक ब्रिटिशर्स के पास चला गया, एक निजाम के पास चला गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल गवर्नमेंट। दो चीजें हो गई, मतलब पैसा रिलेटेड सारी चीजें है ना, जो मतलब ब्रिटिशर का बेसिक मोटिव ही यही था कि हमें पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा ले सको वो लो। तो यहाँ पे पैसों रिलेटेड जितना भी काम था वो ब्रिटिशर ने अपने हाथ में कर लिया। तो बस यही है, ब्रिटिशर जो है फ्री तरीके से पूरा काम करते थे,